स्टोरी शुरू करने से पहले मैं सबको बता दूं कि इसे काल्पनिक समझने की गलती बिल्कुल भी मत करना। ये हादसा एक्चुअल में हुई थी देहरादून में रहने वाले आयुष के साथ, और इस घटना के बाद से वो कभी भी व्हील चेयर से नहीं उठ पाया था और आज भी उसे रह रह के पैनिक अटैक्स आते हैं और वो मेमोरीज उसे अंदर से झकझोर के रख देता है। संत कोलंबस कॉलेज देहरादून। 2022 में उसकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होती है और उसके सारे दोस्त कहीं ना कहीं ट्रिप पे जा रहे थे और आयुष को भी पूछा जाता है साथ चलने के लिए, लेकिन वो मना कर देता है और कारण बस एक, शहर की चकाचौंध वाली दुनिया से वो ऊब चुका था और वो शांति की तलाश में अकेले निकलना चाहता था और उसके चाइल्डहुड ड्रीम भी था सोलो ट्रिप करने का और इससे बेहतर मौका उसके लिए हो नहीं सकता था। लेकिन आगे जो उसके साथ होने वाला है, ये ट्रिप उसके लिए कितना अनसेफ और डेंजरस होने वाली है। और सच कहूँ तो ये एक मिरेकल ही है कि आयुष की जान सही सलामत बच गई। खैर, रोड के किनारे या किसी जंगल के किनारे जहाँ शाम होती वहीं वो अपना टेंट लगा के सो जाता, कभी स्लीपिंग बैग में तो कभी आसमान के नीचे। लेकिन एक रात उसके साथ कुछ ऐसा हुआ कि आज तक उसके दिमाग में ये बात बैठ गई। एक रात वो अपने टेंट में सोया हुआ था, बिल्कुल बेखौफ, और फिर अचानक उसकी आंखें खुलती है एक आवाज से, जो कि बहुत ही लाउड था और टेंट के बाहर से ही आ रहा था, जैसे कि कोई भौंक रहा हो। और हर एक 2 मिनट के गैप पे ये आवाज उसे सुनाई देती रही और फिर उसे ये बात समझ में आया कि एक्चुअली ये आवाज किसी के भौंकने का नहीं है, वो किसी के हंसने की आवाज है। एक अजीब सा खराश भरा हुआ एक बूढ़े आदमी की हंसने की आवाज, जैसे कि एक स्मोकर हंसता है ना, बिल्कुल वैसे ही। और फिर आगे जो हुआ ये सुन के तुम्हारी रूह कांप जाएगी, और अगर नहीं कांपी तो आयुष की जगह खुद को रख के सोच लेना। खैर, कहानी में आगे बढ़ते हैं। अब आयुष को ये डिसाइड करना था कि वो टेंट के अंदर ही चुपचाप बैठा रहे, उस आदमी के जाने का वेट करे या फिर बाहर जाके इस सिचुएशन को फेस करे। लेकिन उसके पास डिसाइड करने का इतना समय नहीं था और फिर अचानक एक भारी भरकम चीज उसके टेंट पे आ गिरती, जैसे किसी ने उस टेंट पे जंप करके उस पे अटैक किया और शायद हुआ भी यही था। और 1 सेकंड में उसकी टेंट टूट जाती है और फिर उसे पता चलता है कि वो कोई रेसलर नहीं था, वो एक गंदा क्रीपी डरावना बुढ़ा आदमी था। इसके मोटे मोटे हाथ थे और उसके हाथों में कटर बॉक्स था और वो बुढ़ा आदमी टेंट को काटना शुरू कर देता है और थोड़ी देर के बाद आयुष पे वो अटैक करने लगता है। और फिर आयुष खुद को बचाने के लिए उस पे एक जोरदार किक करता है, जिससे उस बुढ़े आदमी का चाकू उसके हाथ से गिर जाती है। और फिर आयुष बिना टाइम वेस्ट किए वो ब्लेड को उठा लेता है और टेंट को काट के जैसे तैसे गिरते पटकाते टेंट से बाहर निकलता है और वो खुद को किसी तरह से संभाल के खड़ा होता है। और तब आयुष ने उस चीज को क्लियरली देखा, एक बड़ा डरावना गंदा सा बुढ़ा आदमी, और वो इतना गंदा था कि उसे देख के किसी को भी वॉमिट हो जाए। और वो लगातार क्रीपी सा हंसी हंस रहा था। उसके चेहरे पे बहुत सारे कट्स के निशान थे और घाव से भरा हुआ था। उसकी नाक जैसे कि आधी जल चुकी थी और छोटी छोटी डरावनी सी आंखें। आयुष को समझ नहीं आ रहा था कि ये कोई इंसान है या फिर कोई आत्मा। और ऐसे भी किसी के लिए भी अकेले कैंपिंग करना सही नहीं होता, जंगल में बहुत कुछ गलत हो सकता है और जब तुम्हें हेल्प चाहिए होगी तो वहाँ कोई नहीं होगा। तुम किसी प्रॉब्लम में फंस गए, चाहे वो इंसानी हो, आत्मा हो या फिर नेचुरल हो, तो हायर चांसेस है कि तुम जिंदा नहीं बच पाओगे। और उम्मीद है कि ये कहानी तुम्हें भी उतनी ही क्रीपी लगी होगी जितना कि मुझे लगा था। और अगर आपके पास भी कोई ट्रैवल कहानी है तो भाई आप कमेंट में बताओ।